हेलो फ्रेंड्स, 3 सितंबर 2025 को 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई। उसका एजेंडा था रेट का बेनिफिट देना इंडस्ट्री को। बहुत सारी इंडस्ट्री में बहुत सारे रेट्स के बेनिफिट दिए, उसमें से एक की इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो आज का हमारा पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, कार के अंदर 21 सितंबर 2025 तक जो रेट चल रहा है वो रेट क्या है, और 22 सितंबर 25 जो नवरात्रि का फर्स्ट डे है तब से कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा उसका हम डिस्कशन करेंगे। ये पूरे डिस्कशन हमने 3-4 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि एक कार है, सेकेंड टू व्हीलर है, थर्ड ट्रक एंड पैसेंजर व्हीकल्स है। तो सबसे पहले अगर हम कार में जाते हैं तो कार के अंदर भी अगेन मेजर 3 कैटेगरीज रहती है। फर्स्ट एंट्री लेवल कार जिसको स्मॉल कार यह कहा जाता है, सेकेंड मिड साइज कार एंड थर्ड वन इज़ दी लग्जरी एंड एसयूवी कार्स। तो तीनों के रेट्स अलग अलग पहले भी थे और अभी भी कुछ चेंज उसमें आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्मॉल कार में जाएंगे कि स्मॉल कार किसको कहा जाता है। तो स्मॉल कार के अंदर 2 कैटेगरी है, एक पेट्रोल है और एक डीजल है, थर्ड हाइब्रिड भी है, लेकिन हम पहले यहाँ पे पेट्रोल और डीजल का समझते हैं कि उसकी दोनों में कॉमन कंडीशन है कि उसकी लेंथ 4000 mm से कम की होनी चाहिए। मेजरली हम देखेंगे तो बलेनो है, सोनेट है, वेन्यू है, काइलाक है, ये सारी कार जो है 3995 mm की है, तो वो ये कंडीशन भी फुलफ़िल कर रही है। और अगर पेट्रोल कार है तो साथों साथ ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए और उसका इंजन है वो 1200 सीसी तक का होना चाहिए अगर वो पेट्रोल की कार है। तो ये दोनों कंडीशन अगर फुलफ़िल हो रही है तो वो कार स्मॉल कार है। और अगर वो डीजल है तो वहाँ पे 1200 की जगह पे 1500 सीसी तक का इंजन होना चाहिए। लेंथ की कंडीशन दोनों में सेम है। अगर ये स्मॉल कार में फॉल हो जाता है और ये पेट्रोल की कार है तो पहले 28% जीएसटी का रेट था, 1% कंपेंसेशन सेस था और टोटल 29% जीएसटी था। अब गवर्नमेंट ने जिस दिन ये कल मीटिंग हुई उसके बाद रात को एफएक्यूज भी इशू किए, क्योंकि जो प्रेस नोट आई थी उसके अंदर कंपेंसेशन सेस के लिए साइलेंट था, कुछ भी कहा नहीं था। फिर उसके अंदर एफएक्यूज आए और एफएक्यूज में वो क्लियर किया कि कंपेंसेशन सेस है वो अब टोबैको, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, उसी के ऊपर जो सिन कमोडिटीज़ है उसी के ऊपर कंटिन्यू रहेगा और वो भी फेज मैनर में विद इन 1 ईयर वो रिड्यूस होता जाएगा। और बाकी की जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर का सेस विड्रॉ हो जाएगा, इंक्लूडिंग दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो यहाँ पर अब जो सेस है वो बिल्कुल चला गया पोस्ट 22 सितंबर 25, और जो 28% रेट है उसको रिड्यूस करके 18% कर दिया। तो इफेक्टिवली यहाँ पे 28 का 18 मतलब 10% और सेस भी चला गया, तो इफेक्टिवली यहाँ पे 11% का रेट का रिडक्शन मिलेगा। और ये जो सेगमेंट है वहीं पर मैक्सिमम कार सेल हो रही है। तो 22 सितंबर 25 के बाद अगर कोई कार लेने जा रहा है तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा। और मैक्सिमम कार जैसे हम देखें तो बलेनो है, नेक्सॉन है, टियागो है, एक्सयूवी 3X, काइलाक, ये सारी कार ये सेगमेंट में फॉल हो रही है। ये कुछ हमने एग्जाम्पल्स यहाँ पे रखे हुए हैं और उसी के सेगमेंट में कुछ ऑप्शंस डीजल में भी मिल रहे हैं और ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो डीजल में 1% की जगह पे 3% सेस था, तो वहाँ पे 31% से लेके 18% हो रहा है। तो यहाँ पर भी 13% रिडक्शन मिल रहा है। स्मॉल कार में हाइब्रिड के कुछ खास ऑप्शन हमने देखे, हमको मिले नहीं, लेकिन अगर हाइब्रिड कार है तो वहाँ पर भी 29 और 31 की जगह पे 18% जीएसटी रेट रहेगा। तो यहाँ पे सिंपल स्मॉल कार है, चाहे पेट्रोल है या डीजल है और स्मॉल कार के क्राइटेरिया में फॉल हो रही है तो उसके ऊपर फ्लैट 18% लगेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। फिर हम मिड साइज़ कार में जाते हैं। तो मिड साइज़ कार के अंदर भी उसकी एक अलग से डेफिनेशन दी गई है कि अगर वो इंजन 1200 सीसी से ज़्यादा है, स्मॉल कार में अप टू 1200 सीसी का इंजन था पेट्रोल में और यहाँ पे 1200 है, और इसकी लेंथ भी इधर, ये यहाँ पे दोनों कंडीशन नहीं है। अगर आपका इंजन भी 1200 सीसी से ज़्यादा है या फिर इंजन कम भी है लेकिन लेंथ 4000 mm से ज़्यादा है तो वो मिड साइज़ कार के अंदर वो कवर हो जाएगा। और जहाँ पे पहले 28 प्लस सेस जो स्मॉल में 1% था वो यहाँ पे 17% था। कुल मिला के रेट वॉज 45%, जो अब फ्लैट 40% हो गया। तो जो 28 था वो 40 हुआ और 17 था वो 0 हुआ। तो कंपेंसेशन सेस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा अगेन। तो यहाँ पे अल्टीमेट 5% का रिडक्शन मिल रहा है, जैसे कि वर्ना है, कुशाक है, वर्टूस, स्लाविया, ये सारी कार्स यहाँ पे फॉल होती है। अगर सिमिलर कार का अगर डीजल इंजन की हम बात करें तो 1200 की जगह पे हमको 1500 सीसी रखना है और लेंथ विल बी सेम
और यहाँ पे 48% की जगह पे अगेन 40%। तो डीजल कार अगर आप लेना प्लान कर रहे हो तो उसमें 8% का बेनिफिट मिलेगा। एक स्टेप और ऊपर जाते हैं तो लग्जरी एंड लार्ज एसयूवीज़ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1500 सीसी, लेंथ 4000 और जिसका ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm 170 mm से ज़्यादा है। तो यहाँ पे अलग अलग रेट्स थे, उसमें 50% वाला जीएसटी का रेट था और वो भी फ्लैट 40% हो गया। तो अभी आप मिड साइज़ कार ले रहे हो, पेट्रोल है या डीजल है, या फिर आप लग्जरी कार ले रहे हो, एसयूवी है या एसयूवी नहीं है, फ्लैट 40% है। पहले उसमें भी अलग अलग था, सेस भी 17 था, 20 था, 22 था, अलग अलग सेस के भी रेट थे। अब जीएसटी का एक सिंप्लीफाइड रेट आ गया 40%। तो अब कार में सिर्फ दो ही रेट रहे, 18 और 40, और सेस जो अलग अलग रेट्स थे अलग अलग कार में वो टेक अवे हो गए, विड्रॉ हो गए। तो यहाँ पर 10% तक का बेनिफिट मिल जाता है। हाइब्रिड कार भी हम सिमिलरली देखें तो वहाँ पर भी 40% है, पुराने में 45 से 48% का था। लास्टली हम देखें तो एम्बुलेंस में 28% था, सेस वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं था और वो भी एम्बुलेंस भी 28 से 18% में शिफ्ट हो गई और 10% का यहाँ पर भी बेनिफिट दिया गया है। अगर हम टू व्हीलर्स में जाते हैं तो टू व्हीलर्स को अगेन दो पार्ट में यहाँ पे जीएसटी काउंसिल ने डिवाइड किया है कि 350 सीसी जो है वहाँ तक के व्हीकल और 350 सीसी से ऊपर के व्हीकल्स। तो अप टू 350 सीसी के व्हीकल्स थे वो 28% में पहले फॉल होते थे, वो अब 18% में आ गए, 10% का रिडक्शन है। और जो प्रीमियम व्हीकल्स है जो 350 सीसी से ऊपर है तो उसको 28 + 3% पहले जीएसटी उसके ऊपर अप्लाई था, इफेक्टिव 31% रेट था, वो अब 40% हुआ। तो यहाँ पे एक मोटर व्हीकल्स की सिचुएशन ऐसी आ रही है कुल मिला के कि जहाँ पे 9% इंक्रीज हुआ जो एकदम लग्जरियस प्रोडक्ट है। टू व्हीलर के पार्ट्स 28% के जो थे वो सारे 18% में शिफ्ट कर दिए गए। तो टू व्हीलर्स की भी कॉस्ट अगर हम देखें तो उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। अगर हम कॉमर्शियल का देखें तो वो कॉमर्शियल के अंदर जैसे कि आयशर की ट्रक्स आती है, महिंद्रा पिकअप, अशोक लेलैंड, टाटा, ये सब की जो ट्रक्स वगैरह थी वो पहले 28% थी, वहाँ पर भी सेस एप्लीकेबल नहीं था, सिर्फ 28% प्लेन जीएसटी था, वो 28 से अब 18% पे शिफ्ट हो गया। वही सिचुएशन बस की है, 28 से 18 में शिफ्ट हो गया। रोड ट्रैक्टर भी 28 से 18 और थ्री व्हीलर्स भी 28 से 13। तो ये उसके कुछ एग्जांपल्स है, तो वो सब में भी जीएसटी का बेनिफिट मिला हुआ है। जैसे ऑटो रिक्शा का हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो वो भी 10% कम हो गया। तो ये अल्टीमेटली रेट्स कम हो गए तो वो एंड कस्टमर जो है उनको ही बेनिफिट मिलेगा। एग्रीकल्चरल व्हीकल्स मेजरली जो फार्मिंग में यूज़ होता है ट्रैक्टर, वो 12% था। अब गवर्नमेंट का एजेंडा ही था कि हमको जीएसटी को 4 टायर की जगह पे 3 टायर में, मेजरली उन्होंने 3 रेट ही रखे हैं यहाँ पे, 5, 18 और 40। 5 को मेरिट किया है, 18 को स्टैंडर्ड रेट गया है और डीमेरिट रेट को 40% का गिना है उन्होंने। तो यहाँ पर भी जो 12% था इन्होंने अल्टीमेटली वही किया कि 12% की जो सारी प्रोडक्ट थी उसको आइदर 5th में शिफ्ट किया या फिर 18 में ले गए। तो यहाँ पे 12% जो रेट था ट्रैक्टर का उसको भी 5% कर दिया और उसके जो पार्ट्स थे वो भी 18 से 5% में शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी 7% अगर ट्रैक्टर आप बाय कर रहे हो और उसका अगर रिपेयरिंग या पार्ट्स ले रहे हो तो 13% बेनिफिट मिल रहा है। ऑटो के पार्ट्स है, व्हीकल जब हम रिपेयर में देते हैं वगैरह, तो उसमें भी स्टैंडर्ड 18% कर दिया। काफ़ी पार्ट्स ऐसे थे जो 28% में आ रहे थे, तो वो सारे स्टैंडर्ड करके 18% में शिफ्ट कर दिया। उसका चेसिस है, व्हीकल की बॉडीज है, ये भी सारे यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो ये मेजरली व्हीकल्स में चेंजेस है। और लास्ट में नॉन मोटराइज व्हीकल जैसे कि बाइसिकल है, हीरो की साइकिल्स वगैरह, तो वो 12 से 5 में शिफ्ट हो गई। उसके पार्ट्स भी 12 से 5 में शिफ्ट हो गए। तो दोनों में 7% का रिडक्शन है। एंड लास्ट में ऑल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल्स, मतलब जैसे टोयोटा की मीराई करके एक कार आती है, हुंडई की नेक्सो है, तो वो भी 12 से 5 में शिफ्ट हो गई। और ईवी व्हीकल्स जो पहले भी 5% थे वो आज की डेट भी 5% में कंटिन्यू रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो रिड्यूस्ड रेट यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे मेजर रेट का रिलीफ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है एज अ कस्टमर कि मुझे अब क्या करना चाहिए, 22 सितंबर के बाद व्हीकल परचेस करना चाहिए? तो आंसर इज डेफिनेटली यस, 22 सितंबर के बाद ही व्हीकल परचेस करना चाहिए क्योंकि ये सब्सटेंशियल बेनिफिट दिया गया है।
आज मैं बुकिंग करवा सकता हूँ एज अ कस्टमर, डेफिनेटली अगर रेट फाइनल करके आज आप बुकिंग करवा सकते हो, लेकिन डिलीवरी आप बाद में लो, इनवॉइस भी बाद में ही बनेगा, तो नया ही रेट एप्लीकेबल होगा। अब ये बात हुई कस्टमर की, लेकिन अगर मैं कार का डीलर हूँ तो मुझे ये क्वेश्चन आएगा कि मैं आज की डेट में, मुझे किसी को 27 सितंबर में डिलीवरी देनी है तो आज की डेट में व्हीकल परचेस करना पड़ेगा। मेरे पास 15 तारीख या 20 तारीख तक आ जाएगा, तो मैं 22 जो फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि है तब जाके उसका डिलीवरी दे पाऊँगा। अगर मैं आज की डेट में कंपनी में से व्हीकल परचेस करूँगा तो कंपनी विल चार्ज दी ओल्ड रेट 28% प्लस 1% और 17% और 22% सेस। तो क्या मुझे ये करना चाहिए? माई आंसर इज इट इज़ अवॉइडेबल, इफ़ पॉसिबल अवॉइड इट। द रीज़न कि जो सेस आप परचेस करोगे, कार परचेस करोगे, उसके ऊपर जो सेस की क्रेडिट आएगी वो आपको 22 सितंबर के बाद सेस पे नहीं करना है। और सेस का जो प्रोविज़न है कंपेंसेशन सेस, कि वो कंपेंसेशन सेस सिर्फ कंपेंसेशन सेस की आउटपुट लायबिलिटी के सामने ही सेट ऑफ हो सकता है, वो रेगुलर जीएसटी की लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो वो अगर आप स्टॉक करके कार रखोगे तो देयर आर चांसेस कि ये सारी कॉस्ट जो सेस की है वो आपको कैपिटलाइज करनी पड़े, एक्सपेंस आउट करनी पड़े। उसका रीज़न है कि गवर्नमेंट ने अभी भी कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया इसके अंदर, कि बहुत सारी कार जो ऑलरेडी इन्वॉइस देके स्टॉकिस्ट के पास है, डीलर्स के पास है, तो उसके ऊपर की जो सेस पड़ी हुई है वो सेस को हम ट्रांजिशन में बेनिफिट देंगे या नहीं देंगे। लॉजिकली जितनी भी कार मैन्युफैक्चर हो चुकी है लेकिन उसका आरटीओ पासिंग नहीं हुआ है या कस्टमर को सेल नहीं हुई है, उसकी सारी ट्रांजिशन की सेस की क्रेडिट मिलनी चाहिए, अदरवाइज इट विल बी कॉस्ट फॉर द डीलर। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर सेस में क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है तो अगर 1% सेस वाली प्रोडक्ट है तो आप कॉल ले सकते हो, लेकिन अगर 17%, 20%, 22% सेस वाली कार है और अगर आपने स्टॉक कर दिया और पोस्ट 22 सितंबर अगर आप सेल करोगे तो जितनी भी परचेस की जो सेस है वो आप यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे, वो आपके सेस के बैलेंस में खड़ी रहेंगी और फ्यूचर में पे नहीं करने की जब लायबिलिटी आएंगी तो अल्टीमेटली आपको एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा। तो जो प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो उससे ज़्यादा शायद आपको एक्सपेंस आउट करने की सिचुएशन आ सकती है। तो यहाँ पर टिल 21 सितंबर स्टॉक मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशियल। वो बहुत माइन्यूटली एग्जामिन करके एनालिसिस करके उसका डिसीजन लेना चाहिए। होप द इश्यूज़ आर क्लियर। थैंक यू।